हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर 2026 करियर गाइड फॉर जीएनएम नर्सेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन इंडिया वर्सेस पाथवेज फॉर जीएनएम नर्सेस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, गल्फ कंट्रीज, सिंगापुर, यूएसए, जर्मनी और सब कुछ कवर होगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के प्रोज एंड कॉन्स, प्रमोशन या अब्रॉड जाने में कैसी हेल्प होगी और एंड में एक मोटिवेशनल कंक्लूजन जो आपको एम्पावर करेगा आपका खुद का करियर प्लान बनाने के लिए फॉर 2026 एंड बियॉन्ड। सो अगर आप एक जीएनएम नर्स है जो सोच रहे अब आगे क्या, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाहे आप इंडिया में सेटल होना चाहते हो या अब्रॉड में अपनी किस्मत आजमाना, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया फॉर जीएनएम नर्सेस। सबसे पहले जीएनएम नर्सेस के लिए इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टेबिलिटी और अच्छे पे के लिए जाने जाते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हर साल हज़ारों नर्सिंग पोस्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, सभी में स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज आते रहती है। एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, जीएनएम डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग के साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएनएम नर्सेस भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। 7th सीपीसी के लेवल 7 पे मैट्रिक्स के हिसाब से स्टार्टिंग सैलरी 55,000 इंडियन रुपीज़ प्लस अलाउंसेस। गवर्नमेंट जॉब्स का फ़ायदा है जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड इंक्रीमेंट्स, पेंशन्स वगैरह भी मिलती है। इंडियन रेलवेज अपने हॉस्पिटल्स के लिए आरआरबी एग्जाम से नर्सेस रिक्रूट करते हैं। यहाँ भी क्वालिफिकेशन जीएनएम या बीएससी नर्सिंग ही चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सैलरी मोर देन 50,000 इंडियन रुपीज़ प्लस अलाउंसेस पर मंथ और एक्सपीरियंस के साथ सीनियर नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या चीफ मेट्रन तक प्रमोट हो सकते हो। एक रेलवे नर्स की जॉब सिक्योर होने के साथ साथ ट्रैवल फैसिलिटीज जैसे पर्क्स भी देती है। एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, कम्युनिटी हेल्थ एटसेट्रा। एनएचएम के अंडर स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ जैसी पोस्ट पॉपुलर हो रही है। कुछ स्टेट्स सीएचओ के लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्लस कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, पर जीएनएम नर्सेस भी सर्टिफिकेट कोर्सेज करके ये रोल ले सकते हैं। कहीं कहीं सीएचओ रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स चलाते हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं। ये रोल्स रैपिडली ग्रो हो रहे हैं क्योंकि हर स्टेट को ग्रॉस रूट लेवल पर हेल्थ केयर स्ट्रेंथन करना है। अगर आपका इंटरेस्ट कम्युनिटी हेल्थ में है तो एनएचएम के पोर्टल्स पर वैकेंसीज देखते रहिए। नेक्स्ट है डिफेंस एंड अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स। आर्मी की मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस एक ऑफिसर लेवल जॉब है, पर नोट करें उसके लिए बीएससी नर्सिंग डिग्री चाहिए होती है। पर डिफेंस हॉस्पिटल्स, सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेडिकल यूनिट्स वगैरह में भी स्टाफ नर्सेस जीएनएम या बीएससी की रिक्वायरमेंट निकलती है। इन सब में जीएनएम नर्सेस अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप रजिस्टर्ड नर्स हो। एग्जाम्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी या डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू हो सकते हैं। अब बात प्राइवेट सेक्टर्स की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जीएनएम की क्या वैल्यू है? बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, फॉर एग्जांपल अपोलो, फोर्टिस, मणिपाल, नारायणा एटसेट्रा और नर्सिंग होम्स क्लिनिक्स जीएनएम नर्सेस को हायर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में आपको आईसीयू, ओटी, डायलिसिस सेंटर, होम हेल्थ केयर सर्विसेज सब जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती है। डिमांड हाई है क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर बूम कर रहा है। हाँ, सैलरी और वर्क कंडीशन हर हॉस्पिटल पे डिपेंड करते हैं। बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में शायद पे अच्छा मिले प्लस चांस टू वर्क विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जबकि छोटे सेटअप्स में स्टार्टिंग पे थोड़ा कम हो सकता है बट एक्सपीरियंस के साथ सैलरी इम्प्रूव होती है। एंड प्राइवेट सेक्टर्स में मेरिट बेस्ड प्रमोशन काफी फास्ट होता है। ऑल्सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ्टन प्रोवाइड एडिशनल ट्रेनिंग लाइक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ताकि उनके स्टाफ्स क्लिनिकल स्किल्स ग्रो कर सके। जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट चूज करने का डिसीजन पर्सनल होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में सिक्योरिटी और डिफाइंड ग्रोथ पाथ है जैसे सीनियर नर्स, मेट्रन एटसेट्रा, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेशलाइज्ड फील्ड में एक्सपोजर मिलता है। अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करने से पहले दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखना बहुत जरूरी है।
बट गुड न्यूज़ ये है कि जीएनएम नर्सेस आर नीडेड एवरीवेयर। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन आप जैसे नर्सेस ही है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या एक प्राइवेट क्लिनिक। फील प्राउड। अब हम जीएनएम नर्सेस के लिए अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। बहुत से इंडियन नर्सेस अब्रॉड जाकर सक्सेसफुल करियर बना रहे हैं थैंक्स टू ग्लोबल नर्सिंग शॉर्टेज, लेकिन हर कंट्री का अपना प्रोसेस है, अपने रिक्वायरमेंट्स है। मैं यहाँ यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, गल्फ कंट्रीज, सिंगापुर, यूएसए, जर्मनी के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको किस डायरेक्शन में प्लान करना है। गेट रेडी फॉर अ वर्ल्ड टूर। सबसे पहले बात करेंगे यूके के बारे में। यूके एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियन नर्सेस के लिए। एनएचएस एक्टिवली नर्सेस को रिक्रूट करते रहता है। जीएनएम नर्सेस यूके जा सकते हैं प्रोवाइडेड आप एनएमसी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। इसके लिए आपको इंग्लिश टेस्ट जो कि आईएलटीएस या ओईटी क्लियर करना होता है और एनएमसी का सीबीटी पास करना होता है जो कि इंडिया में ही होती है। फिर यूके जाकर आपको ऑस्की जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट है वो देना होता है। अच्छी चीज यह है एनएमसी अब डिप्लोमा नर्सेस को भी रजिस्टर कर रहा है यदि आपकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उनके स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। आपको एक चीज बताओ कि मैंने भी जीएनएम किया है और मैं करंटली यूके में रजिस्टर्ड नर्स हूँ और मैं न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड नर्स हूँ। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड की हेल्थ केयर सिस्टम भी नर्सेस को इम्पोर्ट करती है। जीएनएम नर्सेस यहाँ भी जा सकते हैं पर प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। एनएमबीआई नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ आयरलैंड आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस असेस करता है। असेसमेंट के बाद अक्सर अडाप्टेशन प्रोग्राम या एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होता है। अडाप्टेशन 6 to 12 वीक्स का सुपरवाइज ट्रेनिंग होता है आयरलैंड के हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम में, यानी आप वहां जाकर कुछ हफ्तों के लिए ट्रेनिंग मोड में काम करते हो, फिर सक्सेसफुली कंप्लीट करने पे फुल रजिस्ट्रेशन मिलता है। ऑल्टरनेटिवली कुछ कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स रूट लेते हैं जिसमें आप एक टेस्ट देते हो इंक्लूडिंग क्लिनिकल स्किल्स टेस्ट। वहां दोनों में से जो भी रूट हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आईएलटीएस या ओईटी रिक्वायर्ड है। आयरलैंड में नर्सिंग की डिमांड हाई है। काफी इंडियन नर्सेस वहां नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल में काम कर रहा है। पे यूरो में है और काफी डिसेंट पे है एंड वंस यू गेट ईयू एक्सपीरियंस ग्लोबली भी काफी रिस्पेक्ट मिलता है। अमेरिकन ड्रीम। यूएस में नर्सेस की डिमांड बहुत है पर प्रोसेस थोड़ा लंबा और वीजा डिपेंडेंट है। यहाँ रजिस्टर्ड नर्स यानी कि आरएन बनने के लिए आपको एनक्लेक्स आरएन एग्जाम पास करना पड़ता है। यह एक लाइसेंसिंग एग्जाम है। एनक्लेक्स देने से पहले हर स्टेट नर्सिंग बोर्ड आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल इवेल्युएट करती है। कई स्टेट में 3 इयर्स जीएनएम डिप्लोमा डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाता है आरएन एग्जाम्स के लिए, बट कुछ स्टेट्स एडिशनल रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट ब्रिज कोर्स ऑफ 120 आवर्स इफ दे फील एनी गैप इन थ्योरी और क्लिनिकल आवर्स। ऑल्सो इंग्लिश टेस्ट, आईएलटीएस या टफल भी यूजुअली चाहिए होता है वीजा स्क्रीनिंग के लिए। इंपॉर्टेंट है यूएस आप डायरेक्टली तभी जा सकते हो जब कोई एम्प्लॉयर या एजेंसी आपको स्पॉन्सर करे वर्क वीजा या ग्रीन कार्ड के लिए। यूएसए में नर्सेस के लिए कॉमन पाथवे जो है वो है EB3 इमिग्रेंट वीजा ग्रीन कार्ड थ्रू अ रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसमें आप एनक्लेक्स पास करके आईएलटीएस करके एक यूएस एम्प्लॉयर से ऑफर लेके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। H1B वीजा जो कि टेम्पररी वर्क वीजा भी है बट वो तभी मिलता है जब आपके पास 4 इयर्स की डिग्री हो जैसे कि बीएससी नर्सिंग, क्योंकि H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीजा है। जीएनएम नर्सेस यूजुअली ग्रीन कार्ड रूट लेते हैं। यूएस में वंस यू गेट आरएन लाइसेंस सैलरी बहुत अच्छी होती है प्लस अपॉर्चुनिटीज टू स्पेशलाइज आईसीयू, ER etc. एंड करियर ग्रोथ। चार्ज नर्स प्रैक्टिशनर विद फर्दर स्टडी इज ग्रेट। कल्चर और सिस्टम डिफरेंट है तो इनिशियली आपको एडजस्ट करना होता है पर मेनी इंडियन जीएनएम नर्सेस हैव बिल्ट वंडरफुल लाइव्स इन अमेरिका। कनाडा भी एक सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन है स्पेशली फॉर पीआर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपको पहले एनएनएस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट कराने होते हैं। कनाडा में हर प्रोविंस का नर्सिंग बोर्ड अलग है बट एक कॉमन स्टेप ये एनएनएस इवैल्यूएशन है। जनरली कनाडा में आरएन्स के लिए बीएससी नर्सिंग प्रेफर्ड है। 4 ईयर डिग्री इज यूजुअल रिक्वायरमेंट। जीएनएम डिप्लोमा का कई केसेस में इक्विवेलेंट टू लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स जिसे एलपीएन कहा जाता है एकेडमिकली। डोंट वरी, काफी जीएनएम नर्सेस ने भी कनाडा में आरएन लाइसेंस लिया है पर उनको ब्रिजिंग प्रोग्राम या एडिशनल कोर्सेज करने पड़ सकते हैं। कुछ प्रोविंसेस फॉर एग्जांपल ओंटारियो, अल्बर्टा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेस को, जहां इंडिया इंक्लूडेड है। कंडीशनली लाइसेंस दे देते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे व्हाइल यू पास एनक्लेक्स एंड कंप्लीट एनी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। एनक्लेक्स आरएन यहाँ भी देना होता है। आरएन बनने के लिए कनाडा और यूएस दोनों का आरएन एग्जाम अब एनक्लेक्स ही है। इंग्लिश और फ्रेंच टेस्ट भी डिपेंडिंग आप कौन से प्रोविंस में जाना चाहते हैं। एक और रूट यह है कि आप कनाडा में पीआर परमानेंट रेसिडेंसी लेके जा सकते हो ऑन स्किल्ड वर्कर वीजा भी। वहाँ लोकल प्रोसेस कंप्लीट करो। काफी नर्सेस ये भी करते हैं वाया एक्सप्रेस एंट्री।
डाउन अंडर जाने का प्लान। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों का प्रोसेस सिमिलर था पहले, ब्रिजिंग कोर्स वगैरह, बट अब कुछ चेंजेस हुए। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ एपरा जो कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। पहले ऑस्ट्रेलिया में ब्रिजिंग प्रोग्राम करके लाइसेंस मिलता था, अब उन्होंने आउटकम बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया। इस OBA पाथवे में आपको पहले सेल्फ चेक ऑनलाइन करना होता है टू असेस योर एलिजिबिलिटी फॉर NCLEX RN एग्जाम। उसके बाद एक OSCE प्रैक्टिकल एग्जाम होती है ऑस्ट्रेलिया में, उसे पास करना होता है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने UK जैसा एग्जाम ओरिएंटेड रूट कर दिया है इंटरनेशनली ट्रेन्ड नर्सेस के लिए। GNM नर्सेस आर अलाउड इन दिस प्रोसेस बट वन कैच, ऑस्ट्रेलिया आपके एजुकेशन को इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन बैचलर्स और नॉट इवेल्युएट करता है। अगर हुआ तो पहले ही स्टेज में बता देते हैं कि आप सिर्फ एनरोल्ड नर्स बन सकते हो या डायरेक्टली RN रूट जा सकते हो। यूजुअली GNM विथ एक्सपीरियंस को RN OBA देता है, बट एग्जैक्ट आउटकम वैरी करता है। इंग्लिश टेस्ट OET यहाँ भी चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले। ऑस्ट्रेलिया का प्लस पॉइंट, हाई सैलरी, PR ऑप्शन, ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। नर्सेस वहाँ एवरेज, मोस्टली GNM नर्सेस को वहाँ एनरोल्ड नर्स बनकर ही जाना होता है। सेम न्यूजीलैंड में भी है। न्यूजीलैंड में भी आपको GNM है तो आपको एनरोल्ड नर्स का जॉब मिलता है। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आपको रजिस्टर्ड नर्स का जॉब मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको शायद से रजिस्टर्ड नर्स बनने का भी चांस GNM के बाद न्यूजीलैंड में मिल सकता है। गल्फ कंट्रीज यानी मिडल ईस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हमेशा से इंडियन नर्सेस को हायर करता है। यहाँ GNM नर्सेस आर वेरी मच इन डिमांड, स्पेशली विद 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। गल्फ जॉब्स के लिए यूजुअली आपको प्रोमेट्रिक टाइप लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना होता है फॉर दैट कंट्री, और एक डेटा फ्लो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल UAE के लिए आपको DHA दुबई या तो हैद या तो DOH फॉर अबू धाबी लाइसेंस एग्जाम देना होता है। सऊदी अरेबिया के लिए SCFHS यानी सऊदी कमीशन एग्जाम। गुड न्यूज़ यह है कि यहाँ पे BSc नर्सिंग और GNM दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन कई केसेस में सिर्फ GNM नर्सेस को एनरोल्ड नर्स या प्रैक्टिस नर्स ही कहा जाता है। BSc नर्सिंग को यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स का ऑफर मिलता है, लेकिन आपने GNM किया है और गुड एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप गल्फ कंट्रीज को ट्राई कर सकते हैं। सिंगापुर इज डेवलप्ड हेल्थ केयर हब इन एशिया। यहाँ नर्सेस की डिमांड कंट्रोल है, पर इंडियन नर्सेस भी काम करते हैं यहाँ पे। सिंगापुर नर्सिंग बोर्ड फॉरेन ट्रेन नर्सेस को रजिस्टर करता है आफ्टर दे पास द SNB लाइसेंशियर एग्जाम। इस कंट्री की खास बात, पहले आपको जॉब ऑफर सिक्योर करना होता है एक सिंगापुर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से, फिर एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप पे आप SNB एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो। एलिजिबिलिटी, आपका नर्सिंग प्रोग्राम सिंगापुर के एक्रीडिटेड प्रोग्राम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। सिंस सिंगापुर में डिप्लोमा 3 years इन नर्सिंग से भी रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं तो इंडियन GNM नर्सेस यूजुअली एक्सेप्ट होता है एज लॉन्ग एज सिलेबस मैच करता है। यू मस्ट हैव करंट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इन योर होम कंट्री एंड रिसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस। सिंगापुर में भी GNM नर्सेस को एनरोल्ड नर्स का ही जॉब मिलता है। उसके बाद अगर आप कोई कोर्सेज करते हैं तो आपको रजिस्टर्ड नर्स का भी जॉब मिलता है। तो सिंगापुर में अगर सिंगापुरियन डॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको 2500 से 3500 मंथली सैलरी एज अ स्टाफ नर्स मिलता है। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी हैज इमर्ज्ड एज हॉट डेस्टिनेशन इन रिसेंट ईयर्स फॉर नर्सेस। जर्मन हॉस्पिटल्स एंड एल्डर केयर होम्स आर एक्टिवली रिक्रूटिंग नर्सेस फ्रॉम इंडिया। शानदार बात यह है कि जर्मनी ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेज द GNM डिप्लोमा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट वहाँ GNM डिप्लोमा ही है। BSc भी इक्वली एक्सेप्टेड है। इनफैक्ट पे स्केल और जॉब रोल में GNM वर्सेस BSc से कोई फर्क नहीं समझा जाता, दोनों को क्वालिफाइड नर्स ट्रीट किया जाता है। नोट, ANM 2 years कोर्स इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर RN इन जर्मनी। क्या आपने देखा, पूरी दुनिया में GNM नर्सेस के लिए रास्ते खुले हैं। द की इज टू आइडेंटिफाई व्हाट सूट्स यू बेस्ट। किसी को UK का अपील होगा, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक सर्विसेज का, किसी को US का ड्रीम होगा, हाई सैलरी और लाइफस्टाइल का, तो किसी को गल्फ का शॉर्ट टर्म अर्निंग प्लान। हर कंट्री के प्रोसेस में मेहनत है, बट यू आर अ नर्स। मेहनत और डेडिकेशन तो आपकी पहचान है। इस वीडियो को मैं अभी यही खत्म करता हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के प्रोज एंड कॉन्स आफ्टर GNM बताऊंगा। साथ ही एक इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको आपके दिल को छू सकती है। अगर आप उस स्टोरी को सुनोगे तो भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा एज अ GNM नर्स। तो उस स्टोरी के लिए आप बने रहे इस चैनल पर, और जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे ज़रूर देखिए ताकि आप और भी मोटिवेटेड रहे इस कोर्स को करने के बाद। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप एन आई ऑन द नेक्स्ट वीडियो so that you won't meet that most important video which can change your life. Thank you so much for watching this video. God bless you.